नमस्ते साथियों। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बोला था, हम आगे की यूनिट अब बढ़ाने वाले हैं। हम अपने कंप्यूटर के सिलेबस को आगे बढ़ाने वाले हैं। पटवार के जो कंप्यूटर का पार्ट है उस पार्ट को अपन आगे बढ़ाने वाले हैं। पिछले वीडियो में जैसे मैंने बोला था कि मैं अब आगे वाले वीडियो में एक पहली इकाई प्रथम यूनिट में शुरू करने जा रहा हूँ और उस यूनिट का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर इट मीन्स कंप्यूटर की विशेषताएं। हम पढ़ क्या रहे हैं? कंप्यूटर की विशेषताएं। अब देखिए साथियों कि हम कंप्यूटर की विशेषताएं जैसे पढ़ रहे हैं तो विशेषताएं हम उस चीज़ की पढ़ते हैं जिस चीज़ के बारे में, जिस वस्तु के बारे में, जिस डिवाइस के बारे में हमें पता हो। ठीक है, जब हमें उस डिवाइस के बारे में पता होगा तभी तो ना हम उसकी विशेषताओं को पढ़ पाएंगे, उसकी विशेषताओं को अच्छे से समझ पाएंगे। तो उस वस्तु के बारे में, उस डिवाइस के बारे में हमें पहले उस डिवाइस का ज्ञान होना जरूरी है, उस डिवाइस का पता होना जरूरी है कि वो डिवाइस क्या कार्य करती है, वो डिवाइस कैसी होती है, क्या क्या उसकी चीज़ें होती है, या उस डिवाइस का विकास कैसे हुआ, वो डिवाइस कैसे वर्तमान डिवाइस जैसी बनी। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें पहले देखनी पड़ेगी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर वाला जो यूनिट है, उस यूनिट को शुरू करने से पहले मैं यूनिट शुरू कर रहा हूँ आपके कंप्यूटर का विकास एवं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, यानी कि कंप्यूटर का एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर एंड जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, एवोल्यूशन एंड जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का विकास एवं कंप्यूटर की पीढ़ियां। देखिए, कंप्यूटर की पीढ़ियां क्या होती है, कंप्यूटर का जनरेशन क्या होता है। कंप्यूटर का जो विकास क्रम है, कंप्यूटर का जो विकास क्रम है, उस विकास क्रम को डिवाइड किया गया है, बांटा गया है पीढ़ियों के अंदर, जनरेशंस के अंदर। ठीक है, जो उसके विकास का पार्ट्स है, विकास के पार्ट्स जो किए हैं, भाग जो किए हैं, उन भाग को क्या बोलते हैं? जनरेशंस बोलते हैं। और कंप्यूटर के विकास की जो जनरेशंस है, वो जनरेशंस डिवाइडेड है किसमें? सालों में। कि 1946 से लेकर 1954 तक प्रथम पीढ़ी, 1955 से 1964 तक द्वितीय पीढ़ी, 65 से 75 तक तृतीय पीढ़ी, 74 से 81 तक चौथी पीढ़ी। इस तरीके से पीढ़ियां डिवाइडेड है, जो अब हम आगे क्रम बाय क्रम पढ़ते चलेंगे। लेकिन उससे पहले मित्रों मैं ये बताना चाहता हूं कि कंप्यूटर का जो विकास है, उस विकास को आप मेमोराइज कैसे कर पाओगे, याद कैसे कर पाओगे? वन शॉट मैं ऐसे बोलता हूं कि कंप्यूटर का जो विकास क्रम है, कंप्यूटर ने जो एंट्री मारी, मेरी बात को समझना अच्छे से मित्रों, कंप्यूटर का जो विकास क्रम है, कंप्यूटर ने जो एंट्री मारी है, कंप्यूटर ने जो दुनिया में एंट्री मारी है, वो एंट्री किसके जैसी मारी है? किसके जैसी मारी है? ये रही आपकी ट्रिक। और इस ट्रिक से आपको कंप्यूटर का इतिहास जो होता है, कंप्यूटर का एवोल्यूशन जो होता है, कंप्यूटर का विकास जो होता है, कंप्यूटर का एवोल्यूशन, वो एवोल्यूशन एक शॉट में आपको लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा और आप कभी भी नहीं भूल पाओगे कि कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो ये इसकी एक ट्रिक है कि कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, कि तो कंप्यूटर ने इस दुनिया में एंट्री कैसी मारी, कंप्यूटर ने इस दुनिया में कैसे एंट्री मारी? तो अमिताभ बच्चन जैसी एंट्री मारी। किसके जैसी एंट्री मारी? अमिताभ बच्चन जैसी एंट्री मारी। अमिताभ बच्चन जैसी एंट्री मारी, ये आपका कंप्यूटर का विकास क्रम हो गया। आपको क्या याद रखना है कि कंप्यूटर ने इस दुनिया में कैसी एंट्री मारी? अमिताभ बच्चन जैसी एंट्री मारी। यह कंप्यूटर का विकास आपका पूरा हो गया। अब अमिताभ बच्चन जैसी एंट्री कैसे मारी? तो साथियों मैं ये बताना चाहता हूं कि कंप्यूटर आज से लगभग
3000 वर्ष पूर्व, आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व चीन में कंप्यूटर का विकास हुआ और चीन के लोगों ने एक गणना करने का यंत्र बनाया, कैलकुलेशन डिवाइस बनाई, गणना करने का यंत्र बनाया, कैलकुलेशन डिवाइस बनाई। जो डिवाइस करती क्या थी? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, जोड़, बाकी, गुणा और भाग, जोड़, बाकी, गुणा और भाग करती थी। कौन सी डिवाइस? उस डिवाइस का नाम है, एक नंबर में लेता हूं और आपका लेता हूं कौन सा? अमिताभ का अमिताभ का मैं लेता हूं, अमिताभ का लेता हूं मैं ठीक है, अमिताभ का क्या लिया मैंने? और से नंबर 1 बनाया मैंने अबेकस। अबेकस, तो अबेकस आज से लगभग 3000 ईसा पूर्व चीन के लोगों ने कंप्यूटर की नींव रखी और कंप्यूटर में उन्होंने कैलकुलेशन करने का एक यंत्र बनाया जिसको नाम दिया गया क्या? अबेकस। इस डिवाइस का उपयोग एशिया में, भारत में, एशिया में, लोग एशिया में क्या करते थे? इसका उपयोग करते थे जोड़, बाकी, गुणा और भाग में, और व्यापारी लोग इसका उपयोग करते थे कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, अबेकस किस तरीके की डिवाइस होती है? अबेकस कैसा होता है? तो साथियों देखिए, अपन जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे या सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते थे तो हमने अपने स्कूलों में बहुत सारे टंगे हुए चार्ट्स देखे, बहुत सारे चार्ट्स देखते थे। हम साइंस लैब में जाते थे तो चार्ट्स देखते थे, ठीक है, और अपनी लाइब्रेरी में जाते थे तो चार्ट्स देखते थे। तो उस चार्ट्स के अंदर एक ऐसा चार्ट भी अपन ने देखा है जिसमें एक फ्रेम होती है लकड़ी की, ठीक है, जो 2 भागों में डिवाइड रहती है, और 2 भागों में डिवाइड होने के बाद इसमें वायर्स लगे होते हैं, तार जो होते हैं ना, तार, ये तार वायर्स लगे होते हैं, और इन वायर्स में मोती होते हैं। क्या होते थे? मोती होते हैं, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से मोती होते थे, ठीक है। और इस डिवाइस को अपन क्या करते थे? अबेकस। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहला गणना करने वाला यंत्र कौन सा है, गणना करने वाली डिवाइस कौन सी है, यंत्र कौन सा है, तो वो यंत्र कौन सा होगा? अबेकस होगा, ठीक है। अमिताभ बच्चन में से कौन गया? अरे कौन गया? अमिताभ बच्चन में से कौन गया? बताओ मेरे को, अमिताभ बच्चन में से कौन गया? गया, ठीक है, अमिताभ का चला गया, अब आया ब। तो अबेकस के बाद में सेकंड नंबर पे, अबेकस के बाद में सेकंड नंबर पे एक डिवाइस आती है जिसको 17वीं शताब्दी में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल ने 17वीं शताब्दी में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल ने सन 1645 में एक मशीन बनाई। 1645 में एक मशीन बनाई जिसका नाम था पास्कलाइन। जिसका नाम क्या था? पास्कलाइन। इसको पास्कलाइन कैलकुलेटर भी कहते हैं, ठीक है, पास्कलाइन कैलकुलेटर भी कहते हैं, तथा इस पास्कलाइन को एडिंग मशीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिंग मशीन। क्या बोलते हैं? एडिंग
एडिंग मशीन, एडिंग मशीन भी बोलते हैं। याद रखिए मित्रों, मैं जितना आगे बढ़ रहा हूं आपको पढ़ाने के लिए, आपको याद कराने के लिए, मैं जितनी भी बोर्ड पे ले रहा हूं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको हिंदी वर्ड, जो इंग्लिश का होता है, इंग्लिश का हिंदी वर्ड ही मैं आपको लिखा रहा हूं कि पास का लाइन, एडिंग, ठीक है, ये हिंदी में लिखा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो हिंदी मीडियम से होते हैं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में स्पेलिंग है वो क्या है कि ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैं मेरा पढ़ाने का जो बेस रखता हूँ, आधार रखता हूँ, वो हिंदी रखता हूँ, ठीक है। तो एडिंग मशीन, ये एडिंग मशीन इसे क्यों कहा गया, पास्कल लाइन को एडिंग मशीन क्यों कहा गया? एडिंग मशीन इसलिए कहा गया क्योंकि पास्कल लाइन सिर्फ और सिर्फ जोड़ने तथा घटाने का कार्य करता था। क्या करता था? जोड़ने और घटाने का कार्य करता था, इसलिए इसको क्या कहा गया? एडिंग मशीन बोला गया। क्या, कौन सी मशीन बोला गया? एडिंग मशीन, ठीक है। तो देख लीजिए, इसके नाम देख लीजिए, एडिंग मशीन, पास्कल लाइन और पास्कल लाइन कैलकुलेटर, ये तीन नाम एक ही चीज के हैं, ठीक है। तो एग्जाम में आपको एडिंग मशीन के नाम से भी पूछ सकते हैं, ऑप्शन में आपको विकल्पों में एडिंग मशीन भी मिल सकता है, पास्कल लाइन भी मिल सकता है और पास्कल लाइन कैलकुलेटर भी मिल सकता है, ठीक है। तो 17वीं शताब्दी में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल ने सन 1645 में एक मशीन बनाई जिसका नाम था एडिंग मशीन, जिसका नाम था एडिंग मशीन, और यह मशीन जोड़ने तथा घटाने का कार्य करती थी, ठीक है। अब इससे अपन आगे बढ़े। हमने देखा है विकास क्रम में क्या देखा है? अबेकस और एडिंग मशीन, पास्कल लाइन, कैलकुलेटर अपन ने देख लिया है, ठीक है। तो एडिंग मशीन और पास्कल लाइन कैलकुलेटर या पास्कल लाइन या अबेकस के बाद में जो नंबर आता है हमारा, अमिताभ बच्चन हो चुका है। अब किसके जैसी? अमिताभ बच्चन जैसी, अमिताभ बच्चन हो चुका है। अब क्या आया? जे, ठीक है। अब क्या आया? जे आया। अब क्या आया? जे, ठीक है। तो सन 1801 में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक, सन 1801 में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक जिनका नाम था जोसेफ जेकार्ड, जिनका नाम क्या था? जोसेफ जेकार्ड, उन्होंने एक कपड़े बुनने की मशीन बनाई, एक कपड़े बुनने की मशीन बनाई जिसमें कपड़ा बुना जाता था। उस कपड़े बुनने की एक मशीन बनाई और उस मशीन को नाम क्या दिया गया? उस मशीन को नाम दिया गया जैक्वार्ड लूम। क्या कहते हैं उस मशीन को? जैक्वार्ड लूम, जैकार्ड लूम, ठीक है। किसने बनाई? जोसेफ जेकार्ड ने, जोसेफ जेकार्ड ने, जोसेफ जेकार्ड ने बनाई। और कब बनाई इसको, मशीन को? सन 1801 में, सन 1801 में किसने बनाई? जोसेफ जेकार्ड ने। क्या बनाई? कपड़े बुनने की मशीन बनाई जिसका क्या नाम था? जेकार्ड लूम। क्लियर हो गया ये चीज आपके? कंप्यूटर के विकास क्रम को पढ़ रहे हैं अपन, और कंप्यूटर के विकास क्रम में अपन ने 3 मशीनों को देखा है, 3 कंप्यूटर्स को देखा है, या इसमें से अपन बोल ले कि केवल कंप्यूटर्स को देखा है, 3 कंप्यूटर्स को, या ये कंप्यूटर के विकास क्रम में अपन ने 3 यंत्रों को देखा है, ठीक है। 3 यंत्रों को देखा है जिसमें एक था अबेकस, जिसे 3000 ईसा पूर्व किसने बनाया था? चीन के लोगों ने, ठीक है। फिर क्या आया आपने? ब्लेज पास्कल,
पास्कल आइन कैलकुलेटर आया, फिर क्या आया आपने, जैक्वार्ड लूम आया। जैक्वार्ड लूम को कब बनाया गया, 1801 में। किसने बनाया, जोसेफ जैकार्ड ने। क्या नाम था इसका, जैकार्ड लूम। ठीक है, अमिताभ बच्चन जेसी, अमिताभ बच्चन जे तक अपन आ गए हैं। ठीक है, अब आता है अपने जे के बाद में सी, अमिताभ बच्चन जे सी, ये सी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में अब हम आ चुके हैं, 3000 ईसा पूर्व से 19वीं शताब्दी में आ चुके हैं। एक गणितीय वैज्ञानिक था, एक गणितज्ञ वैज्ञानिक था जिसने एक गणना करने की मशीन बनाई। जिसने क्या बनाई, एक गणना करने की, जिसने क्या बनाई, एक गणना करने की मशीन बनाई। गणना करने की मशीन बनाई 1833 में, सन 1833 में गणना करने की एक मशीन बनाई, गणना करने की एक मशीन बनाई जिसे नाम क्या दिया गया, डिफरेंस इंजन। जिसे नाम क्या दिया गया, डिफरेंस इंजन। ठीक है, और डिफरेंस इंजन का ही विकसित रूप एनालिटिकल इंजन तैयार किया गया। क्या किया गया, एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन तैयार किया गया। अब देखिए 1833 में एनालिटिकल इंजन तैयार किया गया और 1822 में डिफरेंस इंजन तैयार किया गया। ठीक है, 1822 में डिफरेंस इंजन तैयार किया गया और 1833 में एनालिटिकल इंजन तैयार किया गया। जो एनालिटिकल इंजन जो है, गणना करने की जो मशीन थी, यह मशीन डिफरेंस इंजन का ही एक विकसित रूप था। डिफरेंस इंजन का ही एक विकसित रूप था। और इस इंजन को, इस मैकेनिकल कैलकुलेशन मशीन को, इस मैकेनिकल कैलकुलेशन मशीन को, मैकेनिकल कैलकुलेशन मशीन, अब आप नाम अच्छे से देखते रहना। अबेकस गणक यंत्र, गणना करने का यंत्र था। ठीक है, अबेकस के बाद में पास्कल लाइन एक एडिंग मशीन थी। ठीक है, उसके बाद में जैकार्ड लूम एक कपड़े बुनने की मशीन थी। और डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन क्या था, मैकेनिकल कैलकुलेशन मशीन थी। मैकेनिकल कैलकुलेशन मशीन थी, मैकेनिकल कैलकुलेशन मशीन थी। मैकेनिकल का मतलब क्या है, इसमें क्या है कि बहुत सारे चक्र और गिरारियां लगी हुई थी, बहुत सारे चक्र लगे हुए थे इसके अंदर। ठीक है, और गिरारियां लगी हुई थी। इस कारण इसे क्या कहा जाता है कि मैकेनिकल कैलकुलेशन मशीन। ठीक है, इस मैकेनिकल कैलकुलेशन मशीन में बड़ी से बड़ी संख्याओं को जोड़ा, घटाया, भाग दिया जाता था। ठीक है, जोड़ करने के काम में आती थी, घटाने के काम में आती थी, मल्टीप्लाई करने के काम में आती थी, डिवाइड करने के काम में आती थी। और यह सबसे पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था, मैकेनिकल मशीन थी, मैकेनिकल कैलकुलेशन मशीन थी। ठीक है, और इस को ही वर्तमान के कंप्यूटर की नींव समझा जाता है। क्या समझा जाता है, इस मशीन को ही वर्तमान के कंप्यूटर की नींव समझा जाता है। इसीलिए इसके निर्माता जो एक गणितज्ञ थे, उनका नाम था चार्ल्स बेबेज।
ठीक है, मैंने क्या कहा कि अमिताभ बच्चन जेसी में सी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सी से बनता है चार्ल्स बेवेज। और चार्ल्स बेवेज ने जो ये 1822 में डिफरेंस इंजन और 1833 में एनालिटिकल इंजन बनाया, इन इंजन को ही वर्तमान के कंप्यूटर की नींव समझा जाता है। इसीलिए चार्ल्स बेवेज को कंप्यूटर का क्या कहा गया? जनक कहा गया। चार्ल्स बेवेज को कंप्यूटर का जनक कहा गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन बनाए थे वो वर्तमान के कंप्यूटर की नींव साबित हुए। ठीक है, एनालिटिकल इंजन पर ही सबसे पहला एनालिटिकल इंजन पर ही सबसे पहला प्रोग्राम लिखा गया, कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा गया। एनालिटिकल इंजन पर ही सबसे पहला कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा गया। सेकंड चीज याद रखना, सबसे पहला कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा गया। और वो कंप्यूटर का प्रोग्राम जिसने लिखा, वो कंप्यूटर का प्रोग्राम जिसने लिखा, उसका नाम था लेडी अडा अगस्ता। लेडी अडा अगस्ता। और ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि दुनिया की सबसे पहली प्रोग्रामर कौन है, तो उसको हम कहेंगे लेडी अडा अगस्ता। लेडी अडा अगस्ता ही दुनिया की पहली प्रोग्रामर मानी जाती है, क्योंकि उसी ने ही सबसे पहला प्रोग्राम एनालिटिकल इंजन के ऊपर सबसे पहला प्रोग्राम बनाया, सबसे पहला प्रोग्राम लिखा। इसलिए माना जाता है कि दुनिया की पहली प्रोग्रामर है लेडी अडा अगस्ता। ठीक है, यह था अपना चार्ल्स बेवेज, अमिताभ बच्चन का सी वाला पार्ट। ठीक है, सी वाला पार्ट चार्ल्स बेवेज। चार्ल्स बेवेज ने क्या किया, एक बार वापस देख लेते हैं। चार्ल्स बेवेज ने क्या किया? एक गणना करने की मशीन बनाई, गणना करने की मशीन बनाई, कैलकुलेशन मैकेनिकल डिवाइस बनाई, मैकेनिकल कैलकुलेशन डिवाइस बनाई, मैकेनिकल कैलकुलेशन डिवाइस बनाई। उस डिवाइस का नाम क्या था? डिफरेंस इंजन, जिसको बनाया गया था 1822 में, डिफरेंस इंजन। और इसी डिफरेंस इंजन का विकसित रूप 1833 में बनाया गया, जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। और इसी एनालिटिकल इंजन के ऊपर सबसे पहला प्रोग्राम लिखा गया, सबसे पहला कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया गया। और वो प्रोग्राम बनाया लेडी अडा अगस्ता ने। इसीलिए उन्हें दुनिया की पहली प्रोग्रामर भी कहा जाता है, लेडी अडा अगस्ता को। क्लियर? यहां तक कोई समस्या नहीं। अब अमिताभ बच्चन जैसी एंट्री मारी रे, क्या मारी? अमिताभ बच्चन जैसी एंट्री मारी। अमिताभ बच्चन जैसी तो हो गया, जैसी तो हो गया। अब ए से आता है अपना ए जो है, बी जो है और सी जो है। ठीक है, ABC, समझ गए? ABC ये एक कंप्यूटर का नाम है जिसे सन 1945 में, जिसे सन 1945 में एटनासॉफ्ट, 1945 में एटनासॉफ्ट तथा क्लॉफोर्ड बेरी, ये दो वैज्ञानिक का नाम है। एटनासॉफ्ट तथा क्लॉफोर्ड बेरी ने सन 1945 में एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन का विकास किया, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन का विकास किया गया, जिसका नाम रखा एटनासॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। एटनासॉफ्ट बेरी कंप्यूटर, एटनासॉफ्ट बेरी कंप्यूटर।
और यह सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। यह सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। कौन सा? एटनास ऑफ बेरी कंप्यूटर। ठीक है, जो कब बना? 1945 में। किसने बनाया? एटनास ऑफ तथा क्लॉफोर्ड एरी ने। और यह क्या था? सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, यस, क्वेश्चन कैसे बनते हैं? सबसे पहला गणक यंत्र था, सबसे पहला मैकेनिकल कैलकुलेशन करने वाला यंत्र था, मैकेनिकल कैलकुलेटर था, सबसे पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था, सबसे पहला गणक यंत्र था, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ये तीन क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं। सबसे पहला गणक यंत्र कौन सा हो गया? अबेकस। ठीक है, सबसे पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन से था? मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन सा था? तो एनालिटिकल और डिफरेंस इंजन मैकेनिकल कैलकुलेटर थे। ठीक है, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो एबीसी, एटनास ऑफ बेरी कंप्यूटर। एबीसी, एटनास ऑफ बेरी कंप्यूटर था। क्लियर? यहां तक कोई समस्या है? यहां तक अपने को कोई समस्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपन अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक अपने को कोई समस्या नहीं है। अब अमिताभ बच्चन जैसी एंट्री हो गई, मारी। आप इस पे कंफ्यूज मत होना कि एंट्री की स्पेलिंग ई से शुरू होती है और मैंने यहां पर ए पढ़ा दिया है। ठीक है, तो ई मत लिखना। रे ई लिख दिया तो उलझ जाओगे। ई लिखोगे तो ई से कौन सा कंप्यूटर शुरू होता है नहीं बता पाओगे। अमिताभ बच्चन जैसी एंट्री में ए ही रखना है अपने को। ठीक है, तो एंट्री मारी एम। अब आता है अपना एम। तो इस कंप्यूटर को सन 1940 में आईबीएम के 4 शीर्ष इंजीनियर, आईबीएम के 4 इंजीनियर व हार्वर्ड आइकन ने मिलकर हार्वर्ड आइकन ने मिलकर 1944 में एक मशीन विकसित की जो सबसे पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था। जो सबसे पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था। अब इसको अच्छे से देखना। आईबीएम के 4 इंजीनियर, कौन? आईबीएम के 4 इंजीनियर व हार्वर्ड आइकन ने क्या बनाई? एक मशीन बनाई जिसे 1944 में बनाया गया। ठीक है, देखिए, आईबीएम के 4 इंजीनियर व हार्वर्ड आइकन ने मिलकर 1944 में एक मशीन बनाई, ये जो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था।
था, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। इस कंप्यूटर का ऑफिशियली नेम, इस कंप्यूटर का ऑफिशियली नेम ASCC शॉर्ट और एडवांस सीक्वेंस कंट्रोल्ड एडवांस सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर इसका नाम था। ASCC एडवांस सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर इसका नाम था। एक बार अच्छे से देखना। IBM के 4 इंजीनियर, ठीक है, वह हार्वर्ड आइकन ने मिलकर 1944 में एक कैलकुलेटर बनाया, एक कंप्यूटर बनाया जिसका ऑफिशियली नेम था ASCC यानी कि एडवांस सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। इसका क्या था? नाम था, एडवांस सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर इसका नाम था। और यह सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। यह क्या था? सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जिसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक नया नाम दिया गया, और वह नाम कौन सा था? मार्क 1। क्या नाम था इसका? मार्क 1। ठीक है, यह कंप्यूटर 6 सेकंड में 1 गुना क्या कर सकता था? 6 सेकंड में 1 गुना व 12 सेकंड में 1 भाग कर सकता था। यह कंप्यूटर 6 सेकंड में 1 गुना व 12 सेकंड में 1 भाग कर सकता था। यह इसकी स्पीड थी और यह गति उस समय में बहुत ज्यादा गति थी। ठीक है, तो इस क्रम को हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का विकास क्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का विकास क्रम बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में जैसे अपन पहुंच चुके हैं कहां पर? 1944 तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, 1944 में पहुंचने के बाद में 1944 से लेकर 1981 तक का टाइम, 1944 से लेकर 1981 तक का टाइम, 1944 टू 1981 के बीच का जो टाइम है, के बीच का जो समय है, इस समय को डिवाइड किया गया है किसमें? पीढ़ियों में, जनरेशन्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कंप्यूटर की पीढ़ियों में इस समय को डिवाइड किया गया है, जो हम कब पढ़ेंगे? अपने नेक्स्ट क्लास में कंप्यूटर की जनरेशन्स पढ़ेंगे। ठीक है, कंप्यूटर की पीढ़ियां पढ़ेंगे। यह था कंप्यूटर का विकास। ओवरऑल अपन एक बार वापस देख लेते हैं कि कंप्यूटर ने इस दुनिया में एंट्री किसके जैसी मारी? तो अमिताभ बच्चन जैसी एंट्री मारी। ठीक है, कंप्यूटर ने अमिताभ बच्चन जैसी एंट्री मारी। तो अब अमिताभ बच्चन जैसी एंट्री मारी से अब जैसी ए और एम अपने को लेना है। ए से लिया अपने, अबेकस ले लिया। ए से अपन ने क्या बना लिया? अबेकस बना लिया। आज से 3000 वर्ष पूर्व चीन के लोगों ने कंप्यूटर बनाया, एक कैलकुलेशन यंत्र बनाई, एक गणना करने का यंत्र बनाया जिसका नाम क्या था? अबेकस। ठीक है, इसके बाद में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने बनाया क्या? पास्कलाइन। ठीक है, जिसे एडिंग मशीन भी बोला जाता है। जिसे क्या बोला जाता है? एडिंग मशीन भी बोला जाता है। पास्कलाइन कैलकुलेटर भी बोला जाता है और पास्कलाइन भी बोला जाता है। ये तीनों नाम एक ही चीज के। ठीक है, इसे एडिंग मशीन क्यों कहा जाता है? पास्कलाइन को एडिंग मशीन क्यों कहा जाता है?
क्योंकि यह सिर्फ जोड़ने तथा घटाने का कार्य ही करती थी, इसलिए इसे एडिंग मशीन भी कहा जाता है। ठीक है, अमिताभ बच्चन, जे फॉर जैकॉर्ड, जैकॉर्ड लूम, प्रोफेसर जोसेफ जैकॉर्ड ने क्या बनाई, एक कपड़े बुनने की मशीन बनाई जिसे नाम दिया गया क्या, जैकॉर्ड लूम। ठीक है, लूम कपड़े बुनने की मशीन होती है, किसने बनाई, जैकॉर्ड ने, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया, जैकॉर्ड लूम। उसके बाद में एक वैज्ञानिक चार्ल्स बेवेज ने डिफरेंस इंजन तथा एनालिटिकल इंजन बनाया। ठीक है, डिफरेंस इंजन तथा एनालिटिकल इंजन बनाया, और इस इंजन को ही वर्तमान के कंप्यूटर की नींव समझी जाती है, वर्तमान के कंप्यूटर की आधार समझा जाता है, वर्तमान के कंप्यूटर का बेस समझा जाता है, एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन को। इसीलिए चार्ल्स बेवेज को कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है, जनक कहा जाता है। और एनालिटिकल इंजन के ऊपर ही सबसे पहला कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा गया, सबसे पहला कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया गया, और वह प्रोग्राम किसने बनाया, लेडी अडा अगस्ता ने बनाया। ठीक है, कौन से कंप्यूटर पे बनाया, कौन सी मशीन पे बनाया, तो एनालिटिकल इंजन के ऊपर बनाया प्रोग्राम, किसने बनाया, लेडी अडा अगस्ता ने बनाया। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है ABC यानी कि एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर। ठीक है, इसे दो वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया, ABC एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर। ठीक है, एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर के बाद में आ जाता है अपना एडवांस सीक्वेंस कंट्रोल्ड कंप्यूटर, एडवांस सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। ठीक है, जिसका नाम मार्क 1 रखा गया, और मार्क 1 कहाँ पर रखा गया, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। ठीक है, इस मार्क 1 को, इस मार्क 1 कंप्यूटर को किसने बनाया था, मार्क 1 कंप्यूटर को किसने बनाया था, तो IBM के 4 शीर्ष इंजीनियर, IBM के 4 शीर्ष इंजीनियर ने बनाया था। कब बनाया था, IBM के 4 शीर्ष इंजीनियर ने 1944 में बनाया था। IBM के 4 शीर्ष इंजीनियर तथा हार्वर्ड आइकन ने मिलकर इसको बनाया था। ठीक है, और इसका ऑफिशियल नाम था ASCC एडवांस सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर, और इसको हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने नाम दिया मार्क 1। ठीक है, यह था हमारा कंप्यूटर का विकास। और अब हम देखेंगे अपनी अगली कक्षा में, अपन देखेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियां, कंप्यूटर की जनरेशंस। अब तक जो मैंने पढ़ाया कंप्यूटर का विकास, इस कंप्यूटर के विकास क्रम को के नोट्स आपको PDF में मिल जाएंगे, अवेलेबल रहेंगे PDF में। ठीक है, आपको कांटेक्ट करना है इस पेज में, कमेंट्स पे आप इस चैनल में कमेंट्स दीजिए। ठीक है, आपको इसमें लिंक मिल जाएगा, आपको इसका PDF लिंक मिल जाएगा। PDF लिंक डाउनलोड करके आप इसके नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, इस कक्षा के। ठीक है, और पर्टिकुलरली इस कक्षा के ही क्वेश्चंस आंसर भी आपको मिल जाएंगे। आशा करता हूं कि आपको यह कक्षा अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। ठीक है, आगे मेरे साथ में जुड़े रहिए। आगे से आगे अपन ऐसे ही ट्रिक्स के माध्यम से हर चीज़ को एक फ्लो में पढ़ते जाएंगे और एक फ्लो में याद करते जाएंगे, और उसके साथ साथ उनके नोट्स और उनके क्वेश्चंस आंसर भी अपन रेडी करते हुए चलेंगे, एक एक यूनिट के, एक एक अपने टॉपिक्स के। जैसे अपना टॉपिक्स एवोल्यूशन कंप्लीट हुआ आज, अपन नेक्स्ट क्लास में जनरेशंस कंप्लीट होगा, फिर अपने कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हो गए। ठीक है, जैसे ही अपना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर की यूनिट, अपने की इकाई, अपने का भाग अपने कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपन उसके सारे नोट्स और उसके सारे क्वेश्चंस आंसर तैयार करेंगे, और फिर अपन चलेंगे अपने अगले भाग में, अगली यूनिट के अंदर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और लाइक करना नहीं भूलें, ताकि आगे से आगे मेरे आने वाले जो वीडियोस है, आने वाली जो कक्षाएं हैं, वो आपको रेगुलरली, आपके टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। तैयारी करते रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद,
जय भारत।